गांव गोपालपुर, जहां मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और पुराने रीति रिवाज आज भी सांस लेते हैं, वहीं रहते थे रामलाल जी, गांव के पुराने जमींदार। उनके गुजरने के बाद अब बूढ़ी सुधा देवी अकेली रहती थीं, अपनी दोनों बहुओं के साथ। बड़ी बहू पार्वती हिंदू, छोटी बहू रुबिया मुस्लिम। बड़ी बहू पार्वती सुधा के पसंद की थी और वही छोटी बहू रुबिया लव मैरिज कर आई थी, और उसके दोनों बेटे शहर में काम करते थे। अब सारा घर इन तीनों के भरोसे था। सुबह होते ही पार्वती तुलसी चौरा पर दीपक जलाती, ठाकुर जी को भोग चढ़ाती। वहीं रुबिया घर के पीछे बने कोने में दुआ पढ़ती, फिर चुपचाप मटन पकाती, क्योंकि रुबिया को मटन बहुत पसंद था और उसका मायका भी मांसाहारी था। पार्वती मन में पूजा करते हुए, हे ठाकुर जी, घर में शांति रहे, ये मांस वांस की बात ना हो तो अच्छा है। एक दिन सुधा देवी ने देखा रसोई में मटन की खुशबू। उन्होंने गुस्से में रुबिया को पुकारा, अरे बहू, ये मांस कौन पकाता है रसोई में? मेरे रामलाल जी ने कभी मांस छुआ तक नहीं, अब उनकी रसोई अपवित्र कर दी। अम्मी, मैं अलग बर्तन में बनाती हूँ, कोई मिलावट नहीं होती। मांस मांस होता है, चाहे अलग पकाओ, अपवित्र ही रहेगा। पार्वती दूर खड़ी सुन रही थी। रुबिया का मटन बनाना मन में उसे भी अच्छा नहीं लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। ये बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। मोहल्ले की औरतें बातें करने लगी, अरे रामलाल के घर में अब मांस पकता है, अब सब धर्म नष्ट। सुधा देवी को देखो, बहू को कुछ कहती नहीं। पार्वती को भी अब गांव की बातें चुभने लगी। पार्वती ने एक दिन रुबिया से कहा, देखो रुबिया, गांव वाले बहुत कुछ कह रहे हैं, तो मटन बाहर पकाया करो। दीदी, मैं कोई पराई नहीं, घर मेरा भी है। क्या मैं तुम्हारे ठाकुर जी के भोग में मांस डाल देती हूँ? नहीं ना, फिर मैं क्यों अलग रहूं? पार्वती चुप रह गई, पर दिल में गांठ और गहरी हो गई। सुधा देवी बहुओं को लड़ाना चाहती थी ताकि घर में उनका राज चलता रहे। दोनों को चुपचाप अलग अलग बुलाकर उल्टी सीधी बातें की। सुधा देवी पार्वती से, बहू, तू तो कुल की इज्जत है, लेकिन रुबिया सब बिगाड़ देगी। सुधा देवी रुबिया से, तू भी क्यों सहती है? तेरे मायके में कौन किसी को रोकता था? धीरे धीरे दोनों बहुओं में मनमुटाव बढ़ता गया, लेकिन खुलकर लड़ाई नहीं हुई। एक रात घर की बकरी चोरी हो गई। वो बकरी सुधा देवी के लिए दूध देती थी। गांव में हल्ला मच गया। सबने चोर को पकड़ने की कोशिश की, पर कोई सुराग नहीं मिला। सुधा देवी ने मन में ही मान लिया, रुबिया ने जरूर किसी रिश्तेदार को कहकर बकरी बिकवा दी होगी। सुधा देवी पार्वती से, देखा, कहती थी ना, मांस खाने वाली भरोसे के लायक नहीं होती। पार्वती भी मन में शक करने लगी। रुबिया को किसी ने बताया तक नहीं। कुछ दिन बाद गांव का ही एक लड़का पकड़ा गया। उसने बकरी चुराई थी, बाजार में बेचती थी। ये सुनकर सुधा देवी चुप हो गईं। पार्वती को भी शर्म आई। रुबिया ने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप घर संभालती रही। इसी बीच सुधा देवी को बुखार और कमजोरी ने घेर लिया। डॉक्टर ने कहा, दूध और दाल से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सूप पिलाओ, ताकत आएगी। पार्वती घबराई, वो सूप बनाना नहीं जानती थी। रुबिया ने बिना कुछ कहे रसोई में मटन सूप बनाया। सुधा देवी ने पहले मुंह फेर लिया। रुबिया ने कहा, अम्मी, पहले ताकत फिर धर्म। सुधा देवी ने सूप पी लिया। पहली बार रुबिया की आंखों में अपनापन देखा। कुछ दिन बाद सुधा देवी ठीक हो गई। पार्वती ने ठाकुर जी को भोग लगाया। रुबिया ने पहली बार आकर कहा, दीदी, प्रसाद दीजिए। मुझसे भी गलती हुई, दूरियां मैंने भी मिटाने की कोशिश नहीं की। पार्वती और रुबिया मुस्कुराने लगे। सुधा देवी ने दोनों को देखा। उनको देखकर सुधा देवी भी मुस्कुराने लगी। गांव की वही औरतें फिर कानाफूसी करने आई। तब सुधा देवी ने सबको बुलाकर कहा, देखो, घर धर्म से नहीं, बहुओं के प्यार से चलता है। एक पूजा करती है, एक दुआ, और मैं अब जान गई हूं, मांस अपवित्र नहीं होता, मन का शक अपवित्र होता है। गांव की औरतें चुपचाप लौट गईं। अब घर में एक ही रसोई। पार्वती भोग बनाती, रुबिया बाद में मटन पकाती, पर दिलों में कोई दीवार नहीं।
एक चूल्हा, 2 बहुएं और सास जो अब सबसे ज्यादा रूबिया को ही चाहती थी। घर मिट्टी, चूल्हा और बर्तन से नहीं, रिश्तों से पवित्र होता है। मजहब चाहे जो हो, दिल बड़ा हो तो सब कुछ पवित्र है।